आप सभी अवगत हैं कि गत 11 जुलाई को हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कैंपेन का शुभारंभ किया है और इस बार की जो हमारी थीम है वो रीचिंग द लास्ट माइल फॉर इंश्योरिंग हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग बिटवीन द प्रेगनेंसीज। इस बार हमने हेल्दी टाइमिंग और स्पेसिंग इस थीम के आधार पर इस कैंपेन को आगे बढ़ाया है, जो 4 फेजेज़ में 1 जून से लेकर 24 जुलाई तक चलाया जा रहा है। इसी अपने कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए हमने आज एक ये विशेष बैठक आयोजित की है, जिसमें पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन और फैमिली प्लानिंग के दिशा में काम करने वाले बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं, जो प्राइवेट क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, वो आज इस बैठक में शामिल होकर अपने बहुत सारे सुझावों को और अनुभवों को हमसे साझा कर रहे हैं। मंत्रालय का यही प्रयास है कि जो हमारा फैमिली प्लानिंग का लक्ष्य है, उसकी पूर्ति के लिए जो तमाम हमारे विशेषज्ञों की राय हैं, उनके सुझाव हैं, उसको भी हम समय समय पर लेके अपने प्रोग्राम को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाते रहें। और ये प्रोग्राम जो हमारा भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, इसके बहुत ही उत्साहजनक आंकड़े हमारे पास सामने आए हैं, लेकिन अभी भी जो कुछ कमियां रह गई हैं, उसको भी हम समय के साथ दूर करेंगे। आज कुछ बेहतर सुझाव निकलकर इस विशेषज्ञों की बैठक से बाहर आए, जिसमें ख़ास तौर से जो फैमिली प्लानिंग की, परिवार नियोजन की पूरी प्रक्रिया है, उसमें ज़रूरी है कि जो पुरुष हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी भी भारत में हमारी जो एक मानसिकता है वो यही है कि परिवार नियोजन का जो दायित्व होता है वो परिवार की महिला के ऊपर ही होता है। ऐसे में पुरुषों की प्रतिभागिता और उनकी संवेदनशीलता इस पूरे विषय पर बढ़ाने के लिए प्रयास भारत सरकार कर रही है अपने विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से। आगे भी इसमें हम और जो कर सकते हैं उस पर तमाम सुझाव आए हैं, जिसे संज्ञान में लेने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही जो हमारे पूरे दुनिया में, जिसे हम कहते हैं ग्लोबली जो रिकग्नाइज्ड है हाई इम्पैक्ट प्रैक्टिसेस, उसकी भी चर्चा हुई है। ये हाई इम्पैक्ट प्रैक्टिसेस ख़ास तौर से जो ऐसे पॉकेट्स में काम करने पर विशेष बल देती हैं, जहाँ जो हम कहते हैं कि हाई फर्टिलिटी पॉकेट्स हैं, वो पहले से ही हमारे जो अपने कार्यक्रम चल रहे हैं, मिशन परिवार विकास का जो कार्यक्रम है, उसके तहत हम ध्यान दे रहे हैं। और हमारे ऐसे जो भी एरियाज़ हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िले, अलग अलग ब्लॉक्स, जहाँ पे फर्टिलिटी हाई है या लोग परिवार नियोजन के तरीक़ों को नहीं अपनाते हैं, या जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनको एक्सेस करने में, उन तक पहुँच बनाने में उन्हें कठिनाई है, उन सब पे भी निरंतर ध्यान दिया जा रहा है। और स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें बेहतर इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिल रहा है। इसके अतिरिक्त एक जो खास वर्ग है वो हमारे एडोलेसेंट्स का है, किशोरावस्था, और जो हमारे यंग कपल्स हैं, यंग एडल्ट्स हैं, उनकी भी जो अनमेट नीड है परिवार नियोजन को लेकर, वो काफ़ी हाई है। तो हमारे एडोलेसेंट्स पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश के अंदर टीनेज प्रेगनेंसीज़ की, टीनेज फर्टिलिटीज़ एक बड़ी समस्या है, और इसके एड्रेस करने के लिए ज़रूरी है कि जो हमारे किशोर हैं उनके साथ हम एक ओपन कम्युनिकेशन करें, उनको समझाएं, उनको सही जो जानकारी है वो उनको अलग अलग माध्यम से दें। इसके साथ ही जो हमारे यंग कपल्स हैं, 20 साल से 27-28 साल के बीच के जो कपल्स हैं, जो नए जोड़े हैं, उनको भी हम अधिक से अधिक बेहतर जानकारी परिवार नियोजन के संबंध में उपलब्ध करा सकें, ताकि इनकी भी जो एक आवश्यकता है, जो अनमेट नीड अभी भी 17% पर बनी हुई है, उसको हम कम कर सकें। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि बहुत सारे हमारे देश में महिलाएं या लोग, परिवार ऐसे हैं जो परिवार नियोजन के तरीक़ों को अपनाते हैं, किंतु कुछ समय बाद उसको त्याग कर देते हैं। तो इसके भी हमने कारण जानने का आज प्रयास किया, और हमारी कोशिश होगी कि आने वाले समय में हम इसको भी एड्रेस कर सकें, इसका भी समाधान कर सकें। क्योंकि पहला तो ये ज़रूरी है कि लोग परिवार नियोजन के तमाम उपलब्ध तरीके जो हैं उनका उपयोग करें, और दूसरा, जिन्होंने उन तरीक़ों का उपयोग किया है वो उसे ऐसे ही अकारण छोड़े ना, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो कुल मिलाकर आज हमारे सभी विशेषज्ञों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं,
और मिनिस्ट्री के अपने जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, हमारी कोशिश होगी कि हम इन सारे वैल्यूएबल इनपुट्स को एक साथ लेकर अपने कार्यक्रम की उसका प्रभावशीलता है उसको और बढ़ा सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।